So, आपके रोजमर्रा की अब ऐसा नहीं है कि ये नई बात है कि 2 महीने पहले आई है या 2 साल पहले आई है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों में कई होंगे जिसके पास डायबिटीज के स्कैनर्स होंगे जो लगा कर आते हैं। आप लगा के आती हैं डायबिटीज के, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज इट डू? ये मुसलसल आपके जिस्म से डेटा लेता है और सिर्फ ये नहीं लेता कि अच्छा इनकी शुगर ये टाइम पे, इसकी रीडिंग ग्लूकोज ये है, ये नहीं लेता। ये भी लेता है कि सुबह इतनी थी और इनका नॉर्मल ये रेंज होता है और ये रेंज के बाहर है, और अलर्ट भेजता है। तो ना सिर्फ वो इंफॉर्मेशन लेता है, वो इंफॉर्मेशन को एक प्रोसेस करता है और उसका एक रिजल्ट, एक सोल्यूशन देता, एक रिजल्ट देता है कि ये नॉर्मल नहीं है या ये नॉर्मल के बिलो है या नॉर्मल के अबव है। So it has the ability to think and process and analyze. That is what artificial intelligence is. अब ये एक है, आपके पास मशीन है, मगर आप सिरी है, जैसे मेरे पास फोन है, अगर मैं पूछूं सिरी कैन यू टेल मी द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टुडे? You'll need to unlock your iPhone first. Something went wrong. Artificial intelligence. Hey Siri, can you tell me the highest temperature today? You'll need to turn on location services for that. Want to turn it? The Yeah, high location temperature will be office. 73. I found this on the web. The high temperature will be 73 degrees. तो मुझे जाके खोल के देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उसको कह रही हूँ और वो मेरे लिए कर रही है। तो ये पहले हमारी आम उसमें थे, मगर अब नई चीजें निकलते जा रही हैं। जैसे अगर आप हेल्थ केयर में जाएंगे तो लाइक रिसेंटली मुझे कहीं रैश आ गई थी, तो मुझे देखना था कि ये क्या है, ये कोई वजह से है। तो मैं गूगल कर रही थी तो उसमें आया कि आपके रैश की तस्वीर लो और हम बता सकते हैं कि वो क्या क्या हो सकती है। सो आई कुड जस्ट टेक अ स्नैप एंड पुट इट इन विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर के पास जाने के। मैंने तस्वीर ली और डाली और कहा कि ऐसी रैश की वजह ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। हाँ, दवा लेने आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मगर वो बताता है कि नहीं ये नॉर्मल है, या आपको कोई चीज ने काटा है, या इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जल्दी से मालूम होगा। So you can, these are at your fingertips. This is going to help us in the future. अब जैसे तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो रिसेंटली आया है, एक 1 year ago, ये टूल्स निकले हैं जैसे चैट जीपीटी। ये कहते हैं इसको चैट बॉट, यानी आप जैसे आम जिंदगी में जैसे सवाल पूछते हैं एक दूसरे से, वैसा आप इससे पूछ सकते हैं। ये तो इसने इससे ज्यादा मैं इलाज नहीं कर सकती। ये पूछ रहा है कि व्हाट कैन आई हेल्प विद। एक कोई सवाल, अगर हम गूगल भी होता है राइट, गूगल में मैं पूछ सकती हूँ कि ओके इसका कैपिटल क्या है, या मैं ये पूछ सकती हूँ कि फैज अहमद फैज की मशहूर गजल कौन सी, तो वो दे देगा। मगर चैट जीपीटी टेक्स इट 1 step फर्दर। अगर मैं इसको कहूँ कि मैंने क्या पूछा, एक्सप्लेन टू मी फैज इज गजल और भी गम है इन उर्दू। तो ये उर्दू में टाइप कर रहा है उसकी मीनिंग, लाइक इट्स गिविंग मी अ समरी, इट्स एक्सप्लेनिंग टू मी, समझा रहा है। मुझे उर्दू नहीं आती, आप लोग पढ़ के कोई बोलिए। मगर उर्दू में लिखा हुआ है ना? मैंने कहा कि उर्दू में लिखो, तो उसने उर्दू में लिखा। आप पढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से पढ़िए। दूर से तो नहीं इधर आके पढ़िए आप। हाँ, जरा माइक दो शांत। तो कौन सा पढ़ा मैडम? शुरू से पढ़िए। फैज की मशहूर गजल और भी गम है उर्दू अदब में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। ये गजल एक इनकलाबी और जज्बाती कदर को बयान करती है, जिसमें ज़ाती मोहब्बत का जिक्र एक साथ किया गया है। गजल और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस मिसरे में फैज ये बता रही है कि दुनिया में सिर्फ मोहब्बत का गम नहीं है। अगरचे रिवायती गजल का मौजू अक्सर इश्क व मोहब्बत होता है, फैज उससे आगे बढ़कर जिंदगी के दूसरे दुखों का जिक्र कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में और भी मसाइल हैं जिन्हें देखना और समझना जरूरी है। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। यहाँ शायर कह रहे हैं कि वसल यानी महबूब से मिलने की
खुशी के अलावा Thank you. कि जिंदगी में और राहतें मौजूद हैं, यानी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना, बल्कि उन्हें भी अहमियत देनी चाहिए। सो दिस इज जस्ट अ रैंडम थिंग। मैंने एक सवाल पूछ लिया, जैसे ये मैंने मौजू किसी क्या को है पूछता, आपका? मौजू ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है, मसनवी जहानत। मसनवी जहानत क्या चीज होती है। तो ये एक टूल है। अगर जैसे अगर मुझे किसी को पूछना होता कि आबिदा आपा मुझे समझाइए कि गजल का मतलब क्या है, मैंने आबिदा आपा को इक्वेशन से हटा दिया, मैंने यहाँ पे पूछ लिया है और इसने उर्दू में। अगर मैं इसको कहूँ कि ये संस्कृत में लिख दो तो ये संस्कृत में लिख देगा। मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं एक वॉलंटियर एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं वॉलंटियर करती हूँ सिटी ऑफ नेपरविल पे। वहाँ की एक सीनियर टास्क फोर्स होती है, तो उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे होता है कि जब भी हम मिलते हैं तो मुझे मीटिंग मिनट्स लिखने पड़ते हैं। तो मैं ना रफ नोट्स बनाती। तो मैंने रफ नोट्स बनाए थे पिछली मीटिंग के, अब मैं भूल गई उसको फेयर करके सबको भेजना। अब मैं सोच रही थी कि अब ये मुझे 3 सफ़े मुझे पढ़ना है और मुझे लिखना है। तो मेरे बेटे ने कहा आप चैट जीपीटी से आप पढ़ के सुना दीजिए, वो समराइज कर देगा। तो मैंने लिसनिंग ऑन की और मैंने अपने नोट्स पढ़े और उसने पूरी एक फॉर्मेट से ईमेल बना दिया और मुझे दे दिया। जो काम मुझे 4 घंटे लगने वाले थे, मैंने 20 मिनट्स में आई फिनिश्ड। होमवर्क भी उसी से तो ये सहूलतें हो गई हैं आपको। अगर आपको कोई भी आपको मैथ्स का कुछ समझना हो कॉन्सेप्ट, आप इसमें टाइप करें और कहें कि उर्दू में समझाइए। ये तो फैजान ने लिखा हुआ। हाँ, मैंने पूछा उसका मतलब क्या है तो उसने लिखा। तो आप कोई मैथ का सवाल हो, आप लिख सकते हैं कि मुझे उर्दू में ये मैथ का ये समझाइए, तो वो उर्दू में समझाएगा। या मुझे कोई भी लैंग्वेज में, तेलुगु में समझाइए। आपको पढ़ना आता है उससे? नहीं आता, इसलिए उनको बुलाया। समझाएंगे आप? तो नहीं उनको तो पढ़ना मैं नहीं आता आपको? जिसको पढ़ना आता है वो इस्तेमाल करता है। अच्छा। तो आप में मकसद ये है कि ये आपकी आसानी के लिए है जिंदगी की। और कई लोगों ने ये देखा होगा ना, जिसके घर में है पास इस टाइप से किसी के घर में होगा एलेक्सा, या एलेक्सा एक टूल होता है, दैट इज आल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एलेक्सा से पूछ लीजिए कोई भी चीज। एलेक्सा मैं यहाँ से अगर आज निकलूं ड्राइव करते हुए न्यू जर्सी जाना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो एलेक्सा बता देगी कि आपको इतना लग सकता है अगर आप 2 बार रुकेंगी। और अगर मैं पूछूं अच्छा एलेक्सा अगर मैं 2 बार रुकूं रास्ते में उस खाने के लिए, तो वो कहेगी कि हाँ अगर आप 2 बार रुकेंगी तो इतना और टाइम बढ़ सकता है आपका, और आप इतना आधे घंटे के लिए रुकेंगी तो इतने टाइम में पहुंच सकती। तो सारा जैसे कि आपने एक असिस्टेंट रख लिया हो कि एक सेक्रेटरी, ऑल यू नीड टू नो इज हाउ टू यूज इट। अगर आपका एलेक्सा जैसा कोई मशीन हो घर में और एलेक्सा आपके पूरे आपका फोन को एक्सेस है, अगर एलेक्सा को, अगर मैं एलेक्सा से बैठे बैठे कहूँ एलेक्सा मुझे मेराज का नंबर, मुझे मेराज से फोन पे बात कराइए, तो एलेक्सा खुद ही फोन पे बात कराएगी और मैं बैठे बैठे सिर्फ बात करूंगी एलेक्सा से। टर्न ऑन लाइट्स, वो लाइट्स ऑन कर देती है। जैसा मेरे कजन है अटलांटा में, उनके घर में एलेक्सा है। वो अंदर आते हैं, चाबी रखते हैं, एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, घर के पूरे घर के खुल जाते हैं। नहीं, जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स इन द लिविंग रूम, सारे बंद हो जाएंगे, सिर्फ लिविंग रूम की खुली रह जाएगी। और जो है सबसे हाईएस्ट, No, you just need to talk to it, and then maybe you need वो to तो- connect it to your your वो तो system, गूगल home मशीन भी systems. बताती है वो उसको। गूगल मशीन भी बताती है। वो ये सब वो आर्टिफिशियल सारा कोई बोल देती है ये उसी- और सबसे हाईएस्ट पेड जॉब जो है चैट जीपीटी में है, हाईएस्ट पेड जॉब। अलेक्सा भी उसी तरह गाना की- डालो बोल तो गाना, अगर बोले एलेक्सा ये पुराना गाना रफी का लगाओ, फौरन लगा देगा, वो हर चीज लगा देगा। तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Obviously means that we do not need the books at all. We probably don't. अब आप देखिए, this has भाई उनका access. मतलब है दुनिया की हर चीज जो है ना आप पूछ सकते हैं उससे, अब उसी this वक्त has जवाब आएगा। access. अगर मैं इससे पूछूं कि कोई इस्लामिक सवाल भी पूछूं, कोई एक इस्लामिक सवाल, तुम ये डिस्कनेक्ट करेंगे ना कुछ भी। बंद हो गया था ये। हाँ, बंद होगा। जब आपने कहा लाइट बंद करो तो ये बंद हो गया। वो तो मोबाइल से भी बोल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ।
वहाँ हाँ, वही बता रहे हैं उसी कि वक्त आ जाता है वो। Yes. जो भी उसके सोर्स अवेलेबल हैं, आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो AI का इस्तेमाल होगा। अभी मैं बोलूंगा ना हसन चले, वो उसी वक्त आ जाएगा। अब वहाँ अब पढ़ें, पढ़ो शाजिया। अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इंग्लिश का है। हाँ, इफ यू वांट उर्दू में भी आएगा, मगर क्वेश्चन क्या था? exact date of birth of Prophet Muhammad peace be upon him is traditionally given as 12 Rabiul Awwal in the Islamic calendar. This in the Gregorian हमारे English calendar is 570 CE. इंग्लिश Although some historical sources suggest it could be 571. इंग्लिश में आया। इंग्लिश में आया। So आप the Chinese month में- of Rabiul Awwal is significant because it marks the time when Muslims celebrate the Prophet's birth, known as Maulid al-Nabi. तो मिलादुन नबी या इसमें मौलिद नबी। तो और कोई क्वेश्चन भी हो आपका, कोई नॉन इस्लामिक क्वेश्चन, कोई रीजनल क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई पाकिस्तान का कोई रीजनल क्वेश्चन जो सोच के जवाब देना पड़े। Who will be the future Prime Minister of Pakistan? या नहीं तो ऐसा पूछे पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर कौन है, क्या जवाब आएगा वो देखेंगे। ये जवाब सही रहेगा। ये जो वो आएगा दरबारी। आप तो पहले कह दिए अवेलेबल हो चोर का पता होता है ना। चोर का पता चोर को ही होगा। Impossible to predict what comes out in the future क्योंकि इनका पार्लियामेंट ऐसा होता है। ऐसा कोई एनालिटिकल सवाल पूछे जिसको हमको सोच के लाइक दो आपके फिजिक्स का सवाल पूछें, फिजिक्स का पूछें। अच्छा, आप व्हाट्स द फर्स्ट लव थर्मोडायनेमिक्स? मेरी डॉटर मुझे बता रही थी लास्ट वीक AI के बारे में। तो वो कह रही थी कि मैंने उससे सवाल किया कि मुझे अपना वज़न कम करना है, तो व्हाट शुड आई डू। तो उसने पूछा कि आप वेट क्या है, हाइट क्या है, वो उसमें डाल दिया उन्होंने। एज सून एज शी पुट इट इन, वहाँ पे आ गया कि सुबह आप ब्रेकफास्ट में ये खाएं और दोपहर को ये खाएं और वो इतना खाएं और 2 वीक में इतना वज़न कम होगा, इतना वज़न कम होगा, इतना। एवरीथिंग वाज देयर। एवरीथिंग। तो आपको जो चीज आपको सोचनी होती है, लाइक जो चीज का आपका कंपैरिजन करना, जैसे आप इंसानी दिमाग पूछे ना करता है। कटहल फ्रूट किस काम आते हैं? कटहल, कटहल कटहल कहते हैं, कटहल जैक फ्रूट। कितना बड़ा होता है। आपको पता है ना, आप जितना बड़ा होता है। ये तो वहाँ की है जहाँ कटहल पैदा होता है। कटहल जैक फ्रूट You don't know मीठा कटहल? फ्रूट है, बहुत बड़ा। Kathal is our national fruit, Bangladeshi national. हाँ देखो, उर्दू में आंसर दे रहा। एक बड़ा फल आप लोग पढ़ो भाई। I don't know। बड़े दरख्त पे लगता है। बढ़िया बढ़िया। कटहल एक बड़ा फल है माइक में बोलो। जो जायका ऊपर क्यों कर दिया, सर वो खुद वो एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जो जायका और ग़ज़ाइयत के लिहाज से मुनफरिद होता है। ये न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि जनूबी एशिया, जनूबी एशिया बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इस्तेमाल होता है। कटहल के कई इस्तेमाल हैं जिन्हें मुख्तलिफ शक्लों में खाया और इस्तेमाल किया जाता है। कटहल के इस्तेमालात यानी मुख्तलिफ इस्तेमाल, सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल, कटहल को इसकी कच्ची हालत में सब्ज़ी के तौर पर पकाया जाता है। कच्चे कटहल को छील कर हाँ आप तो बोल रहे फिर मैं बोलूँ। आप जोड़ करके छील के उसके टुकड़े बनाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की डिशों में शामिल किए जाते हैं। इसे सालन, फ्राई या कबाब की सूरत में खाते हैं, वरना ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यूज क्या है वो हम उस पर पूछ रहे हैं। कटहल और फनस दोनों सेम है।
कटहल और हाँ सेम 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 है सेम। दूसरा कौन सा? ये हमने पूछा कि आप ठीक है रटल देकर वो ये तो मैं उर्दू का और एक डालती हूँ, ये तो इंग्लिश में है। इतना बड़ा होता है वो, ये तो इतना बड़ा होता है। तो ये एक इतनी मोटी दीज आर एग्जाम्पल्स। तो ये सर, तो चैट जीपीटी का है। एक आपके से- घर में एलेक्सा हो तो वो भी यही करेगा। आपको लिटरली पीपल आपके फोन में भी, आपके वॉच में, अगर आपके पास एप्पल वॉच हो, गूगल वॉच हो, उस पर भी आप एलेक्सा रख सकते हैं। अगर आप समझे कहीं रास्ता घूमे और आपके पास गूगल वॉच या एप्पल वॉच, आप कह सकते हैं कि कैन यू टेक मी होम, रास्ता बताओ, आपके फोन पे आ जाएगा रास्ता। फोन से भी कर सकते हैं, मगर अगर फोन भी नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ घड़ी भी है, यू कैन से एंड यू कैन गो। तो बेसिकली ऑर्डिनरी घड़ी तो नहीं, नहीं, एप्पल वॉच या गूगल स्मार्ट वॉच। जिसे कहते हैं स्मार्ट वॉच या स्मार्ट कार, या अब जैसा ना जो हमारी एक गाड़ी है लूसिड, वो इलेक्ट्रिकल कार है एंड इट्स अ स्मार्ट कार। स्मार्ट कार इसलिए कहते हैं कि जिसमें इंटेलिजेंस हो, जिसमें सोचने के काम। आज मैं वो चला कर आ रही थी, मुझे किसी का टेक्स्ट आया, मेरे मामू का टेक्स्ट आया, तो मैंने ना फोन पे एक सेकंड के लिए मैंने नजर हटाया, फौरन बीप होना चाहिए कि पे अटेंशन टू द रोड, पे अटेंशन टू द रोड। इट्स नोस के मैं थोड़ा भी अगर मैं हटूं तो वो स्कैन कर लेता है। टेस्ला गाड़ी भी हुई टेस्ला भी वैसी है, इट लाइक रिकग्नाइजेस। और अगर मैं देखते देखते थोड़ा मैं अगर इस तरफ आ रही हूँ, बीप करके मुझे वापस ले जाएगा। शरीफा कटहल का भाई है। ऐसा दिस इज जी। स्मार्ट शरीफा। वॉच। लोगों के सारे घर होते हैं Yeah, स्मार्ट yeah, घर। yeah. में ऐसा कर सकते हैं कि बैठ के कहें कि टर्न ऑन द एसी एट 5 PM, तो वो 5 PM को आपका एसी, और कह देंगे टर्न ऑफ द एसी एट, टर्न द एसी ऑन बिटवीन 5 to 7 PM। आपको सिर्फ कहना है, आपने कोई जाके उसमें प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ नहीं। तो दिस इज व्हाट। अब इससे आगे निकल रहा है। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, अब इसके आगे का क्या है? आगे का कह रहे हैं कि हमारे घर में रिसेंटली मैंने देखा कि इलॉन मस्क, जिसका टेस्ला का जो बनाने वाला है, वो ऐसे रोबोट निकाल रहा है जो आपके घर में एक असिस्टेंट का काम करेंगे। सारा आप उनसे सफाई करा सकते नौकर हैं, की तरह। आप वैक्यूम करा सकते हैं, माशाल्लाह। आप उनको कह सकते हैं कि बच्चों पे नजर रखो, आप कुछ भी घर में एक असिस्टेंट की तरह। इंसानों की जरूरत इंसान बिल्कुल चलता फिरता है वो रोबोट, वैसा है। खाना भी बना सकते हैं, या खाना भी बना सकते हैं। आप प्रैक्टिकल बताया करें ना थोड़ा सा। वो पूरा रेसिपी हलवा कद्दू बनाओ। तो अगर जी, आप ना। तो वो फ्रिज, मैंने जो वीडियो देखा है उसमें वो निकाल रहा है फ्रिज में से सामान, चॉप कर रहा है, पूरा बना रहा है। और ये आगे अभी नहीं, एक 4-5 साल लगेंगे, मगर अभी 4-5 साल के बाद का। और एक वैन निकल रही है, टैक्सी वैन, जिसमें 4-5 लोग भी बैठ सकते हैं। बैठना नहीं, बैठ भी सकते हैं, खड़ भी सकते हैं। तो आपने डालना है कि मुझे यहाँ से घर जाना है, तो वो टैक्सी में डाल दें, वो खुद ही आ जाएगी, कोई ड्राइवर नहीं। दरवाजा खुल रहा है, आप जाके बैठ जाओ, वो खुद ही जा रहा है, आपको खुद ही जाएगा, खुद ही पिज्जा आपको डिलीवर कराना, वो खुद ही आ जाएगा आपके घर पे, कोई आदमी ला के नहीं देगा। ये रोबोट आएगा। गाड़ी खुद आएगी और रोबोट से आके दे देगी। कैफे में वहां पे ऑर्डर ले रहा है रोबोट, वो ऐसा पूरा खुद ही आ रहा है, इतनी सी मशीन है, चलता फिरता नहीं मगर मशीन है, वो खुद ही आपके पास आ रही है। उसमें लिख रहा है कि आप सेलेक्ट करो आपको क्या खाना है, तो सेलेक्ट किया ये, फिर वो गया जाके फिर खाना लेके, उसमें बीच में ऐसा ट्रे की तरह है, ऊपर स्क्रीन है या बीच में ट्रे है, ट्रे में खाना लेके आ जा रहा है, तो वो ट्रे लेके करे। कोई वेटरेस की जरूरत है, ना कोई ऑर्डर लेने की जरूरत है। इससे अब थोड़ा डर ये भी है कि आम लोगों के जॉब चले जाएंगी ना फिर। लाइक आई वाज जस्ट सेइंग द अदर डे, मैं और शाकिर जूतों की दुकान में खड़े थे, तो एक आदमी खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि ये जो रोबोट्स का निकला था ना, तो बोला कि इलॉन मस्क बहुत ईविल है क्योंकि इसकी वजह से मेरा जॉब जा सकता है। फ्यूचर में दिस इज द फ्यूचर, बट दिस इज द फ्यूचर। फ्यूचर को आने से कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, लोग ऐसे ही परेशान होते थे, बट इट के जब गाड़ियां आई, लोग कहने लगे कि अब ये बैलबंडी बंद हो इसका जाएगी। क्या होगा, टोंगों का क्या होगा। दैट गॉट रिप्लेस्ड, थिंग्स विल मूव ऑन, नोबडी कैन स्टॉप द बहुत फ्यूचर। ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए ना, तबाही की तरफ ले जा रहा है। मगर ये फ्यूचर है, कोई नहीं रोक सकता। हम क्या स्मार्ट कार नहीं चला रहे, क्या टैक्सीज, कैलिफोर्निया में आप आज जाओ और टैक्सी बुलाओ, बिना ड्राइवर के टैक्सी आएगी। आप कैसा रोबोट है। सेल्फ ड्राइविंग कैलिफोर्निया में आज है,
आज आप जाओ और आप बुलाओ, आप बैठ के जा सकते हैं। खैर मैं डरूंगी वो और बात है, मगर देयर आर पीपल हु यूज इट, आर यूजिंग इट आज कर एक्सपेरिमेंट के तौर पे। ये क्या है फायदा, अगर हम ये थोड़ा बहुत एलेक्सा या गूगल या चैट जीपीटी यूज कर लेना सीख लें तो बिल्कुल आ जाता बहुत आसानी हो जाएगी जिंदगी। अब लेकिन वो डिपेंडेबल नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ तो मगर कमाई की तरफ भी तो है। हमारी कौम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाद में कर देखिए सकते हैं, जैसा एलेक्सा है, एलेक्सा से सिर्फ ज़बानी बात कर जदीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं, कोई रोक तो नहीं सकता। और क्या है, अपन पॉजिटिव सोच के देखो, पॉजिटिव होगा। और जमाने के साथ चलना, पहले से ही नेगेटिव थिंकिंग को हटा वो देगा। खुद ब खुद खत्म अगर हो जाएगा। आप- They have आप- तो पहना था, क्या आज वो चुप नहीं? It's like that. We progress. ये तो There is दूसरी बात ये आर्टिकल्स लिख सकते हैं चैट जीपीटी पे। अगर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं यौम में पाकिस्तान की यौम आज़ादी पे एक सफ़े का आर्टिकल लिखिए, बस सिर्फ ये लिख दीजिए, खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट ड्राफ्ट पसंद नहीं आया तो कह सकते हैं ये बहुत लंबा है, इसे छोटा कीजिए, वो फिर उसको समराइज करेगा। It will do it like an assistant. So these are the benefits we can use. चार्ज अब ऐसा तो नहीं एक होगा। फ्री वर्जन है, एक थोड़ा चार्ज का वर्जन। फ्री वर्जन हमारे लिए इनफ हो जाता है, पर जब लोग जो ज्यादा प्रोग्रामिंग या बिजनेस के लिए दे नीड द पेड वर्जन। बल्कि आई हर्ड दैट वो लोग जो है ये जो है ये आपको आपकी दवाओं के टाइमिंग भी बता रहे हो। दे टू आपको बीप जो आपको जो बीप होता है ना, यू हैव टू टेक बीप जो होता है आपको, दैट्स द थिंग। है ना। बड़ी बड़ी सर्जरीज, I will buy a robot. दैट इज That I never bought one for vehicle. Then how is it? है कि लोगों के जॉब जाएंगे मगर फायदे भी बहुत। फायदे इतने हैं कि आदमी को लोग निकलते हैं। more than 3000 ज्यादा ताकत रखती है अपने से नेचुरल एबिलिटी इतना फास्ट। अब ये देखो आप, मैं अगर किसी को बोलूंगी मैडम, मुझे नहीं नहीं, सबसे राइट नाउ हाईएस्ट पेड जॉब जो जीपीटी में प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके लिए सबसे हाईएस्ट पेड जॉब। जो जॉब में जाएंगी वो कह रहे हैं कि जैसे अब ये रोबोट आ जाए उनकी या जगह टैक्सीज, ये सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी। अब देखिए, पहले जो है टांगे चलते थे, बंडियां चलते थे, अब कार आई तो क्या उनके जॉब चले गए? नहीं गए। कार ड्राइव करते थे ना मैडम के, वो तो ऑटो में They will be, No, like, with any possi- change, right? They will be एक थोड़ा अरसा एडजस्ट